हाय एवरीवन, दिस इज रोहित फ्रॉम एडवेंचर फर्स्ट व्लॉग्स। प्रीवियस वीडियो में हमने केदारकंठा बेस कैंप तक का सफ़र तय किया और अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा तो उस एपिसोड को जरूर देखें, जिससे आप इस पूरी जर्नी को भी समझ पाएंगे और काफ़ी कुछ एंजॉय कर पाएंगे। और एपिसोड 4 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम केदारकंठा बेस कैंप टू केदारकंठा समिट। रात के 2 बजे जंगल में बहुत सारी स्नो के साथ ट्रैक करने का एक अलग ही मजा है। तो चलो मैं आपको लेके चलता हूँ केदारकंठा समिट और देखते हैं कि समिट से किस तरीके की माउंटेन रेंज देखने को मिलती है। और इसी एपिसोड में हमने केदारकंठा पीक से संकरी तक की वापसी का ये पूरा सफ़र तय किया है। और अगर इन फ्यूचर आप इस जर्नी को प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो से थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की तैयारी आपको करके यहाँ पर आना होगा। तो चलो विदाउट एनी फर्दर एडो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी गाइस और देखते हैं कि आगे की जर्नी का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। स्टे कनेक्टेड। लेट नाइट न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद अब टाइम था आगे बढ़ने का और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम समिट के लिए सबसे जल्दी निकलेंगे, क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं थे। और काफ़ी अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बाद अब हमने आगे बढ़ना शुरू किया और लगभग रात के 2 बजे हम अपने समिट के लिए निकले। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फाइनली वो टाइम आ गया जिसका मुझे था बहुत बेसब्री से इंतज़ार। तो अभी मैं निकल रहा हूँ। अभी रात के कुछ 2-2:30 बजे हुए और पूरी रात हम लोग नहीं सोए हैं सिर्फ इस समिट की वजह से। ये वो मोमेंट है जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। और बीइंग अ माउंटेन लवर या बीइंग अ माउंटेनियर, हर समिट मेरे लिए बहुत ख़ास है। फिर चाहे वो 12,000 फीट हो या 19,000 फीट या 29,000 फीट, हर समिट मेरे लिए उतना ही स्पेशल है। और ये जो टाइम है जो जहाँ हम रात को 2-2:30 बजे निकलते हैं स्पेशली अपने समिट, ये वो मोमेंट है जहाँ मैं बहुत कनेक्टेड होता हूँ माउंटेन से स्पेशली। और एक एक स्टेप जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ मुझे लगता है कि मैं उनकी तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और हर समिट मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग देता है। सो गाइज, देखते हैं आगे का रास्ता कैसा रहेगा, कैसा वो एक्सपीरियंस रहेगा। मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। स्टे कनेक्टेड। सो गाइज, आप देख सकते हैं ये पूरी एक फॉरेस्ट रेंज है और यहाँ से ये पूरा स्नो है और इस पूरे रास्ते पे कोई भी नहीं है। मैं और मेरे साथ एक मेरा पार्टनर, तो हम दोनों ही निकल पड़े। हमारा ग्रुप पीछे है और आगे भी कुछ नहीं है और ये पूरा डार्क है। लेकिन यहाँ पर ये मून लाइट इतनी तेज़ है कि हमें रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कैमरे में नहीं आ रहा। बट आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश स्नो है, ये अनटच्ड। यहाँ पर बिल्कुल भी फुटप्रिंट्स नहीं है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं लिया कि मैं रात के 3 बजे किसी जंगल में खड़ा होकर और फॉरेस्ट की नैरो ट्रेल्स पे चल रहा हूँ। मिडनाइट तक आते आते मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया और लगा शायद हम समिट ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद मौसम जैसे ही साफ़ हुआ, सबसे पहले समिट के लिए हम लोगों ने निकलना शुरू किया। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले समिट हम करेंगे और हमने आगे बढ़ना शुरू किया। देख सकते हैं काफ़ी कम लोग हैं इस ट्रेल पे। दूर दूर तक आपको कोई लाइट भी नहीं दिख रही और यहाँ पर मैं अकेला हूँ अभी। और इस रास्ते पे चलने का बहुत अलग मज़ा आ रहा है। फॉरेस्ट में हूँ बट मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मिडनाइट मूनलाइट में फॉरेस्ट के उन रास्तों पर चलने का भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। एक तरफ काफ़ी सारी स्नो थी और टेम्परेचर -15 से भी ज़्यादा। तो ये एक बहुत नैरो ट्रेल है और इसके बगल में ये खाई है।
30 से 40 मिनट के ट्रैक करने के बाद अब आगे का रास्ता थोड़ा और टफ हो गया क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा थी और कहीं कहीं पे ट्रेल्स क्लियर नहीं थी और लो विजिबिलिटी होने की वजह से थोड़े से चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन उन सब के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था। थोड़ा और आगे बढ़ते ही 2 रास्ते देखने को मिले और थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ कि जाना कहाँ है। और हमारा ग्रुप और हमारा गाइड काफ़ी पीछे था और अगर हम उनका वेट करते तो शायद अपने समिट के लिए लेट हो जाते, लेकिन मैं उस सनराइज़ को बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहता था। बस थोड़े से फुटप्रिंट बने हुए थे और उन पे आगे बढ़ना शुरू किया क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका था इस पूरे जर्नी को अपने हिसाब से एक्सप्लोर करने का और शायद इससे अच्छा एक्सपीरियंस फिर कभी नहीं मिलता। तो हमने आगे बढ़ना शुरू किया और वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1 से 1.5 घंटे के ट्रैक के बाद फाइनली वी हैव रीच्ड एट केदारकंठा टॉप और मैं और मेरे फ्रेंड्स हम सबसे पहले केदारकंठा टॉप पहुँचे और हमने सबसे पहले उस सनराइज़ को एंजॉय किया और कोशिश करी उस ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर करने की। और इस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि ये सुबह बहुत स्पेशल थी। इतना अच्छा सनराइज़ मैंने पहले कभी भी नहीं देखा था। हाय गाइस, हाँ आप देख सकते हैं ये है केदारकंठा पीक मेरे पीछे और फाइनली बहुत स्ट्रगल करते हुए हमने इस समिट को कंप्लीट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और हमने विदाउट गाइड किया और एक नया रूट एक्सप्लोर किया जहाँ से ऑलमोस्ट क्लाइंब करके आना था और वो बहुत चैलेंजिंग था लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो गाइस आप देख सकते हैं केदारकंठा पीक। केदारकंठा समिट तो हो गया जहाँ से गढ़वाल हिमालयन रीजन की बहुत अच्छी माउंटेन रेंज देखने को मिली। स्वर्ग रोहिणी 1 2 3 4 5, कालानाग और बंदरपूंछ जैसे कई सारे अबव 6000 मीटर माउंटेन्स यहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा ऊपर आना टफ था उतना ही यहाँ से नीचे जाना भी, क्योंकि आगे के इस पूरे रास्ते पे काफ़ी स्नो थी और स्लाइड करने का ही एक ऑप्शन था जो कि काफ़ी रिस्की था। यार हॉरिबल। हॉरिबल एक्सपीरियंस। ओह माय गॉड गाइस, अभी आपने देखा कितना अच्छा एक्सपीरियंस था स्लाइड का और ये आगे का भी मुझे स्लाइडिंग करते हुए ही जाना होगा। बहुत स्टीप है, आप देख सकते हैं कि इस पर नहीं चला जा सकता। वापसी में जब मैं आया था तब इस रास्ते को हम क्लाइंब करते हुए आए थे और आप देख सकते हैं कि इसमें स्नो कितना ज़्यादा है और ये कितना स्टीप है।
वापसी के इस रास्ते को ट्रैक करके आना बहुत मुश्किल था क्योंकि काफ़ी स्नो थी और स्लाइडिंग का भी ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो काफ़ी रिस्की भी था। थोड़ा बैलेंस बिगड़ने पर मैं आगे जाके गिर गया और मुझे अगले 30 सेकंड तक नहीं मालूम था कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरा एक्शन कैमरा कहाँ पर है। और थोड़ा सेटल करते ही आगे बढ़ना शुरू किया। आगे का रास्ता थोड़ा सा ब्लॉक था और आगे की ट्रेल्स काफ़ी नैरो थी और स्नो भी बहुत ज़्यादा। फिर उस ट्रेल पे आगे बढ़ना शुरू किया और आगे का ये पूरा रास्ता वहाँ के फॉरेस्ट एरिया से होके जा रहा था। तो एक तरफ फॉरेस्ट की बहुत अच्छी रेंज थी और इस पूरे रास्ते पे बहुत सारा स्नो और इसके ऊपर आती हुई सनलाइट। वाओ, इन सब के बाद मानो दिन ही बन गया हो। और इन सब एक्सपीरियंस के साथ साथ इस रास्ते पे चलती हुई ठंडी हवा जो आपको बार बार याद दिला रही हो कि अभी यहाँ पर काफ़ी सर्दी है। और उसके साथ आगे बढ़ते हुए बहुत अच्छी माउंटेन रेंज। उसको देखते हुए आगे का ये रास्ता ऐसे कट रहा था जैसे मानो कि इससे अच्छा रास्ता शायद इस दुनिया में नहीं बना। और आगे बढ़ते हुए मैं अपने आप से पूछ रहा था कि यहाँ पर आने में मैंने इतनी देरी क्यों की, क्योंकि अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आई थिंक केदारकंठा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पूरी साल ये ट्रैक चलता रहता है और यहाँ पर काफ़ी क्राउड रहता है। और अगर आप कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अगर आप नेचर लवर हैं तो आई थिंक इससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। और अब तक वापसी की इस जर्नी में मैं ऑलमोस्ट हाफ जर्नी कवर कर चुका था और पहुंचने वाला था केदारकंठा बेस कैंप। और बार बार ये लग रहा था कि इस जगह से अभी मन नहीं भरा और मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ पर बार बार आऊँगा क्योंकि इतनी प्यारी माउंटेन रेंज और इतने अच्छे साइट सीन्स मुझे पहले देखने को कभी भी नहीं मिले। हाय एवरीवन, सो समिट तो हो गया और वो कैसे हुआ ये मैं ही जानता हूँ क्योंकि बहुत पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ट्रैक पे बहुत ज़्यादा स्नो थी और काफ़ी टफ था। -15-16 के आसपास टेम्परेचर रहा होगा और उसके साथ साथ काफ़ी लोगों ने बीच में भी गिव अप किया उसको। और वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी और काफ़ी लोगों ने कैंप साइट से ही जाने से मना कर दिया। तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन थोड़ा सा टफ रहा ये तय है। और नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जूडा का ताल और वहाँ मेरा नाइट स्टे है, वहीं कैंप साइट जो लास्ट टाइम थी वहीं पर। और आगे के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा गाइज, स्टे कनेक्टेड। बेस कैंप पे थोड़ा सा रेस्ट करते हुए और लंच के बाद अब हमने आगे बढ़ना शुरू किया और आज की जर्नी में हमें पहुंचना था जूडा का ताल जहां पर हमारा नाइट स्टे था। और आगे का ये पूरा रास्ता कम्प्लीटली डाउनहिल ट्रैक था और अब इस पे चलना और भी मुश्किल हो गया क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे स्नो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो रही थी और आगे बढ़ते हुए बिल्कुल भी पैर स्टेबल नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा स्लिपरी था वहाँ पर और इंजरी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे और काफ़ी लोगों को वहाँ इंजरी हुई भी। तो प्रिकॉशन लेते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। तो वैसे आगे बढ़ते बढ़ते और अब हम पहुँच चुके हैं जूडा का ताल और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे। जब लास्ट टाइम मैं ऊपर जा रहा था 2 दिन पहले तब ये पूरा कम्प्लीटली फ्रोज़न था, बट अभी यहाँ से थोड़ी थोड़ी आइस मेल्ट हो रही है इसमें। और वहाँ पर कुछ लोग अभी भी उसके ऊपर वॉक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है स्नो और यहाँ पर अभी थोड़ी सी कमज़ोर है। यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे जाऊँ और इसको बहुत पास से कैप्चर करूँ। और आप देख सकते हैं गाइस कि इस फ्रोज़न लेक को भी बहुत पास से कैप्चर करने की मैंने कोशिश की है और यहाँ पर देखा जा सकता है कहीं कहीं पर ये काफ़ी सॉफ्ट है और कहीं कहीं पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन अब इस पे चलना बहुत रिस्की है। तो मैं इसको पास से ही शूट करूँगा और ज़्यादा आगे ना जाते हुए थोड़े से प्रिकॉशन लेते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से अब हम पहुँच चुके हैं अपनी कैंप साइट। जूडा लेक से थोड़ा सा आगे हमारी कैंप साइट थी और फाइनली वी हैव रीच्ड जूडा का ताल कैंप साइट। और अब टाइम था इवनिंग सेलिब्रेशन का। काफ़ी नाच गाना मस्ती करते हुए बॉनफायर किया और बहुत मस्ती। उसके बाद बहुत जल्दी गुड नाइट कर दिया और कल की तैयारी करना शुरू किया। Hey guys, गुड मॉर्निंग। सो केदारकंठा ट्रैक का डे 5 और मैं हूँ अभी जूडा का ताल हमारी कैंप साइट और अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज का प्लान है यहाँ से संगरी तक का ट्रैक और उसके बाद ऑफिशियली ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा। सो कल हमने समिट किया, समिट से
केदारकंठा बेस कैंप और बेस कैंप से जूडा का टाल तक नाइट स्टे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस टेंट में रुकने का, काफ़ी कोजी है। हाँ, थोड़ा स्लीपिंग बैग में सोने की आदत नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट वो 2-3 दिन हो गए तो थोड़ा यूज्ड टू हो चुका हूँ मैं। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल रात को हमने बॉनफायर किया और बहुत लेट नाइट तक हम लोग उसको एंजॉय कर रहे थे। हमने डिनर भी वहीं पर बैठकर किया। तो एक तरफ -5 टेम्परेचर था और दूसरी तरफ बॉनफायर हो रही थी, और आई थिंक इससे अच्छा न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, जहाँ पर आप कुछ अनजान लोगों से मिलते हो जो कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कंट्री से हैं। वो बहुत अच्छा क्वालिटी डिस्कशन हम करते हुए और वो टाइम हमने स्पेंड किया। आई थिंक बहुत अच्छा टाइम था वो। सो अभी बस थोड़ी देर में रेडी होने के बाद हम लोग अगेन संकरी की तरफ निकलेंगे। डाउन हिल ट्रैक है यहाँ से नीचे तक का, कुछ 2 से 3 घंटे का, और आगे का मैं अपडेट आपको देता रहूँगा और देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। स्टे ट्यून्ड। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट आज का, छोले पूड़ी। जरा पूड़ी भी दिखाइए, पूड़ी बहुत डिफरेंट है। सो हिमालय एम्बिशन टीम, ये है हमारी टीम जिसके साथ हमने इस ट्रिप को किया। सबसे पूछते हैं और उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे इस ट्रिप से। So it was a great experience. हम लोगों का फर्स्ट Jan 2021 was one of the एकदम यूनिक वे में हमने स्वागत किया at 12,500 feet. कपा रहे थे, but then you know it was a different, it was yes, same category. From shoes frozen to the kapana, we were all in this together. But then great crowd, great adjustments. You know, घर में जो भी हमको लग्जरीज मिलता है इधर आके समझ में आता है इतने सर्दी में बस थोड़ा गर्मी मिल जाए वही काफ़ी है। And in that mindset, we finished the entire 5-day trek. My name is Krishnan Jaykumar. Amazing experience, especially सर के साथ बहुत कुछ सीखने मिला जनरली, और स्पेशली द क्लाइंब। मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रैक किया, एक्चुअली क्लाइंब किया है और स्ट्रगल से निकल के अपना पोटेंशियल जान लिया, वो भी आपके साथ रह के, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली आगे और मिलेंगे और आगे। Nidhi Sharma is one of the amazing trip one should try, and मतलब नहीं करने से भी और हिम्मत करके कर लिया ना, so this is the amazing and सबको आना चाहिए इस trip। Great. I really like it। रियली वेरी अमेजिंग ट्रिप, और पूरा फैमिली की फीलिंग, हमें लगा ही नहीं कि हम अपनी फैमिली से दूर हैं। सो गाइस, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ये रास्ता थोड़ा सा और टफ होता जा रहा है, और अभी जो आइस यहाँ पर थी वो मेल्ट हो रही है रास्ते पर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैर स्लिप हो रहा है, बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रहा। आई मीन बहुत स्लो ट्रैक करते हुए नीचे जा रहे हैं हम लोग, और देख सकते हैं आप। लेकिन इन फॉरेस्ट एरिया के अंदर चलने का बहुत अलग मज़ा है। आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल फ्रेश स्नो है, और आज भी मौसम यहाँ पर ख़राब है, तो हो सकता है कि रात को भी दोबारा से स्नो हो। और ये आगे का रास्ता आप देख सकते हैं कि कैसा है। जूडा के ताल से संकरी तक का रास्ता कुछ 2 से 2.5 घंटे का ट्रैक है, और वैसे तो ये रास्ता इतना टफ नहीं है, लेकिन अगर उसमें काफ़ी ज़्यादा स्नो है और वो स्नो मेल्ट हो रही है तो ये रास्ता काफ़ी टफ हो जाता है, और बहुत प्रिकॉशन लेते हुए हमने आगे बढ़ना शुरू किया। और कहीं कहीं पे इतने ज़्यादा चैलेंजेस थे कि पैर बिल्कुल स्टेबल नहीं हो रहा था और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल, और इस वजह से हमारी स्पीड भी बहुत स्लो थी, और बाकी लोगों को साथ में लेते हुए हमने धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे आगे का रास्ता थोड़ा सा और भी अच्छा होता जा रहा था। अब थोड़ा स्नो भी कम होती जा रही थी, और हम लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना आगे जाके अब 2 से 3 घंटे में ये ट्रैक ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना थोड़ा सा लास्ट सेलिब्रेशन कर लें। तो हमने वहाँ पर काफ़ी नाच गाना और बहुत मस्ती करना शुरू किया।
पहाड़ों में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। और वापस अपने ट्रैक से आते हुए ये एक पीछे कैंटीन है बहुत छोटी सी, और पूरे आसपास के एरिया को देखा जा सकता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो पहाड़ों में मैगी मिल जाए और एक आपको मसाला टी मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। सो गाइस, नीचे जाते हुए ये कैंटीन आती है और जूडा के ताल से और नीचे संकरी तक यही एक कैंटीन है जहाँ पर आप एक शॉर्ट ब्रेक ले सकते हो। टी, मैगी, व्हाटएवर यू लाइक आपको यहाँ मिल जाएगा। और टेस्ट बहुत अच्छा है, वो पहाड़ों वाली फीलिंग इसके साथ आ रही है। तो चलते हैं आगे, और आगे की अपडेट भी आपको मैं देता रहूँगा। एक शॉर्ट टी ब्रेक के बाद अब आगे बढ़ना शुरू किया, और आगे का ये रूट शायद आज की इस जर्नी का सबसे टफ था, और ये कुछ आधा घंटे का सबसे ज़्यादा रिस्की एरिया था जहाँ पे इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, क्योंकि स्नो मेल्ट होने की वजह से इस पूरे रास्ते पे काफ़ी पानी था और स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, और काफ़ी इंजरी हुई भी। और कुछ बहुत सारी अच्छी मेमोरीज़ के साथ वी हैव रीच्ड संकरी विलेज सेफली। हाय गाइस, तो कुछ ऐसा रहा केदारकंठा विंटर ट्रैक का एक्सपीरियंस। वेरी सून आई एम गोइंग टू पोस्ट अ सेपरेट वीडियो ऑफ केदारकंठा गाइड। तो अगर इस ट्रिप से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, मैं उनको नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। ट्रैक करते रहें एंड कीप योर सेल्फ फिट। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।